शायद आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो, लेकिन सच ये है 80% डिसीजंस आप खुद नहीं लेते। कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी पहले जैसा नहीं रहोगे। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी का मतलब होता है दूसरों के दिमाग और इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल करना। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का अपोजिट नहीं है। ये साइकोलॉजी का डार्क यूज है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में गिल्ट ट्रैप, बॉस का फियर प्रेशर, दोस्तों का इमोशनल ब्लैकमेल, सेल्समैन का अर्जेंसी ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। PART एक इमोशनल मैनिपुलेशन, भावनात्मक नियंत्रण। क्या होता है? जब कोई इंसान आपके इमोशंस, प्यार, गिल्ट, डर, सिंपैथी का उसे करके आपसे अपना काम निकलता है। कैसे काम करता है? इंसान लॉजिकल डिसीजन कम लेता है, इमोशनल ज्यादा। मैनिपुलेटर पहले आपकी इमोशनल वीकनेस समझता है, फिर वही बटन दबाता है। कॉमन लाइंस, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम बदल गए हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, माँ बाप कभी बोल देते हैं हमने तुम्हें पाल पौस के बड़ा किया। इसे गिल्ट क्रिएट होता है। बचने का तरीका, इमोशनल प्रेशर में डिसीजन मत लो। थोड़ा टाइम लो। अपने आप से पूछो, क्या मैं मजबूरी में हाँ बोल रहा हूं? PART 2 गैसलाइटिंग। क्या होता है? जब कोई इंसान आपको हाइड आउट करने पर मजबूर कर दे। कैसे काम करता है? वो बार बार कहता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। धीरे धीरे आप अपनी मेमोरी और जजमेंट पे डाउट करने लगते हो। रिजल्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आप डिपेंडेंट हो जाते हो। बचने का तरीका, फैक्ट्स लिख लो। अपने ट्रस्टेड दोस्त से बात करो। हर चीज अपने ऊपर मत लो। PART 3 लव बॉम्बिंग। क्या होता है? शुरुआत में बहुत ज्यादा अटेंशन, केयर, गिफ्ट्स, फिर अचानक डिस्टेंस। कैसे काम करता है? इंसान इमोशनल एडिक्शन क्रिएट करता है। पहले डोपामाइन देता है, फिर विथड्रॉ करता है। एग्जाम्पल, तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। फिर इग्नोर करना शुरू। बचने का तरीका, फास्ट अटैचमेंट से बचो। कंसिस्टेंसी देखो, वर्ड्स नहीं एक्शंस देखो। पार्ट 4 फियर कंट्रोल। सबसे पावरफुल टेक्निक। लोग आपको डर दिखाकर कंट्रोल करते हैं। टाइप्स, जॉब चली जाएगी, रिलेशनशिप टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे। एग्जाम्पल, बॉस बोले ये काम नहीं किया तो सोच लो। आप डर में हाँ बोल देते हो। बचने का तरीका, अपने ऑप्शंस बिल्ड करो। फाइनेंशियल बैकअप रखो। फियर को आइडेंटिफाई करो। PART 5 रेपिटेशन रूल। क्या होता है? जो चीज बार बार बोली जाती है वो सच लगने लगती है। एग्जाम्पल, एड्स में एक ही लाइन रिपीट होती है। पॉलिटिशियंस स्पीचेस में स्लोगन्स रिपीट करते हैं। साइकोलॉजी, ब्रेन रेपिटेशन को फैमिलियरिटी समझता है। फैमिलियरिटी से ट्रस्ट बिल्ड होता है। बचने का तरीका, हर रिपीट बात को सच मत मानो। एविडेंस चेक करो। PART 6 ऑथोरिटी इफेक्ट। क्या होता है? यूनिफॉर्म, पोजीशन या टाइटल देखकर हम ब्लाइंडली मान लेते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर बोले तो तुरंत बिलीव, पुलिस बोले तो डर लगता है। रीजन, बचपन से सिखाया गया, ऑथोरिटी को रिस्पेक्ट करो। बचने का तरीका, रिस्पेक्ट करो पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। क्वेश्चन पूछना गलत नहीं।
PART7 स्केर्सिटी ट्रिक। लिमिटेड ऑफर, सिर्फ 2 सीट बाकी। स्केर्सिटी अर्जेंसी क्रिएट करता है। ब्रेन रिएक्शन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO। रिजल्ट, हम बिना सोचे खरीद लेते हैं। बचने का तरीका, 24 आवर रूल फॉलो करो। इमोशनल स्टेट में शॉपिंग मत करो। PART8 एंकरिंग इफेक्ट। क्या होता है? पहला नंबर जो दिखता है वो दिमाग में एंकर बन जाता है। एग्जाम्पल, प्राइस 10,000 दिखा, फिर 4,999। लगता है सस्ता है। रियलिटी हो सकता है एक्चुअल वैल्यू 3,000 हो। बचने का तरीका, मार्केट कंपेयर करो। फर्स्ट नंबर को फाइनल मत मानो। पार्ट 9 बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल। आई कांटेक्ट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट डोमिनेंस दिखता है। साइलेंस, जो कम बोलता है पावरफुल लगता है। वॉइस टोन, स्लो और डीप वॉइस ट्रस्ट क्रिएट करती है। बचने का तरीका, सिर्फ कॉन्फिडेंस से इंप्रेस मत हो। कंटेंट पे फोकस करो। फाइनल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी, इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। नो बोलना सीखो। डिसीजन लेने से पहले सोचो। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत जरूरी है, उन्हें वापस समझते हैं। माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। एक रेपिटेशन रूल, जो चीज बार बार बोली जाए वो सच लगने लगती है। 2 अथॉरिटी इफेक्ट, यूनिफॉर्म बटा पोजीशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है। 3 स्केर्सिटी ट्रिक, लास्ट 2 सीट्स लेफ्ट। लिमिटेड ऑफर। 4 एंकरिंग इफेक्ट, पहले बड़ा प्राइस दिखाना, फिर डिस्काउंट। 5 बॉडी लैंग्वेज एंड हिडन सिग्नल्स। आई कांटेक्ट कंट्रोल, साइलेंस पावर, वॉइस टोन इम्पैक्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल स्टोरी ऐड करें फॉर एंगेजमेंट। 6 कैसे बचे डार्क साइकोलॉजी से। एक इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करो। 2 डिसीजन जल्दी मत लो। 3 अपने बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखो। 4 नो बोलना सीखो। 5 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्ड करो। डार्क साइकोलॉजी को समझना गलत नहीं है, उसका गलत उसे करना गलत है। अगर आप समझ गए कैसे लोग कंट्रोल करते हैं, तो आप कभी कंट्रोल नहीं होंगे।